नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे माता मदानंद के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि जो मेरे गुरु के मुंह से मैं सुनता था, जिसे गुरु ज्ञान कहा जाता है, वही मैं आपको बताने की पूरी कोशिश वीडियो के माध्यम से करते रहता हूं। मेरे गुरु परम पूज्य गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौर जी हमेशा मुझसे एक ही बात करते थे कि बेटा, धर्म से बड़ा इंसानियत है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीवन में सभी रंगों के लोग तुमको मिलेंगे, सभी धर्मों के लोग तुमको मिलेंगे, तुम्हारे पास आएंगे। उनको उनके हिसाब से ही उनकी सेवा करना, उनकी तकलीफ़ों को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। सिर्फ इंसानियत देखना, धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सिर्फ इंसानियत देखना। क्योंकि मेरे गुरु खुद कुरान करीम के वजीफ़ों के, सूरों के और अमलियात के बहुत बड़े जानकार थे। वो सभी धर्म के तंत्र मंत्र जानते थे। इसलिए उन्होंने यही कहा, उन्होंने जो भी मुझसे कहा वो मैं धीरे धीरे कोशिश करके अपने वीडियो के माध्यम से बताते चले जा रहा हूं। अगर मेरे इस वीडियो से या मेरे किसी भी वीडियो से धर्म के किसी भी व्यक्ति को या किसी के जज्बात को, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचे, तो कोई मुझसे गलती हो जाए, तो मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभी से माफ़ी मांगता हूं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि जितना हो सके ज्ञान बांटते चलो, और मैं वही कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे माता मदानंद के बारे में। महाकाली की दासियां, जिनका नाम योग माया और माता मदानंद है। माता मदानंद के अंतर्गत आने वाली 360 प्रकार की मशानियां होती है। उससे पहले काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी मानी जाती है। यह सुंदरी रूप वाली भगवती दुर्गा का काला और शक्तिशाली रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। खासतौर पर असम और बंगाल में इसकी पूजा ज्यादातर की जाती है। काली यानी काल और समय से उत्पन्न हुई, यानी जो सबको अपना ग्रास बना लेती है। ग्रास यानी मौत के मुंह में समा सकती है किसी को भी। माँ का यह रूप जो नाश करने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए जो दानवों की तरह है, जिनमें कोई दया माया भाव नहीं है, जो दूसरों का हमेशा बुरा सोचते रहते हैं। उनकी अच्छाइयाँ भी है दिल जीतने वालों के लिए। जो मनुष्य अच्छाइयाँ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, वो उनके लिए पूजनीय है, शुभेक्षु है, और महाकाली का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। भगवती काली 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पर है। काली देवी को आदिशक्ति महाविद्या भी कहा गया है। भगवती काली का रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु यह देवी अपने भक्तों के हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दयामाई है। तंत्र ग्रंथों में भगवती महाकाली के अनेकों रूप का वर्णन आपको मिलेगा। लेकिन बात करते हैं माता मदानंद के बारे में। पंजाब में एक मेला चैत्र मास कृष्ण पक्ष में लगता है और इन्हीं दिनों की जाती है माता मदानंद की पूजा, सिद्धि, अर्चना, आरती
और मंदिरों में जाकर उनके नाम के धूप दीप अगरबत्तियां और दीपक जलाए जाते हैं। देवी को खुश किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, मात्र देवी के दर्शन करने से भी आपको वो सारी खुशियां मिल जाएगी। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि माता मदानन कौन है। 360 प्रकार की मसानियां होती है इस धरती पर, जिसे शमशान यक्षिणी भी कहा जाता है। इन मसानियों में 360 प्रकार पाए जाते हैं। मसानियों के मुख्य मसानियां जो मानी जाती है वो है हाड़ मसानी, वीर मसानी, गूंगन मसानी, सेडला मसानी, बसंती मसानी, जल मसानी, पहाड़न मसानी, रुक्मन मसानी, ठाकुरी मसानी, फुल मसानी, शीश मसानी मुख्य मानी जाती है। यदि हाड़ मसानी किसी पशु के ऊपर अगर लगा दी जाए तो वो पशु को मार देती है, और यदि किसी आदमी पर लगा दिया जाए तो उसके बदन का एक एक जोड़ जोड़ तोड़ कर रख देती है और उस इंसान की मौत जोड़ों के दर्द से हो जाती है। वीर मसानी की पूजा युद्ध में जाने से पहले भी की जाती थी, शत्रुओं को परास्त करने के लिए भी की जाती थी। इनका प्रयोग राजनीति में ज्यादा तरक्की के लिए इस्तेमाल करने के लिए लोग आज करते हैं। शत्रु पर भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शत्रु का सर्वनाश करती है। मसानियों को माता मदानन की आन, दुहाई, कसम देकर साधक उनसे अपना काम करवा कर लेते हैं। गूंगन मसानी जो होती है वो किसी की पकड़ में नहीं आती। आपने अक्सर देखा होगा मज़ारों पर जाने के बाद, पवित्र मंदिरों पर, स्थानों पर जाने के बाद किसी के ऊपर जब भूत प्रेत आता है, सवार हो जाता है, तो वो सब कुछ बकना शुरू कर देता है। मगर गूंगन मसानी अपनी वचन की इतनी पक्की होती है कि गूंगी बनकर बैठी रहती है। चाहे कितना भी आप उसके ऊपर कोई भी शक्ति लगा लो, वो अपना मुंह कभी नहीं खोलती। मसानियां जो होती है शमशान में वास करती है। 360 प्रकार की मसानियां होती है। अधिकतर तामसी भोग पर ही मसानियां चलती है। कुछ सिद्ध साधक इन मसानियों को जागरूक करके माता मदानन की आन, दुहाई, कसम देकर दुश्मन के घर पे भेज देते हैं और दुश्मन का, शत्रु का सर्वनाश कर देते हैं। कभी कभी तो मसानियां सामने वाले का घर परिवार तक बर्बाद कर देती है। खाने के लिए मोहताज, दिमाग काम नहीं करेगा, घर में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, बर्तने घर में गिरना शुरू हो जाएंगे, शीशे के बर्तन टूटने लगेंगे, दीवारों पर दरार पड़ जाएगी, दीमक पड़ना शुरू हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, 1 रुपया भी पास नहीं बचेगा, जमीन जायदाद तक सब बिक जाएगी, दवाइयों में पैसा जाएगा, आपस में झगड़ा, किसी ना किसी बात पर झगड़ा, बीमारी, घर में कोई ना कोई मनुष्य पलंग पर 24 घंटे पड़ा ही रहेगा बीमार। यानी ऐसा हो जाएगा घर का वातावरण जैसे मानो घर शमशान सा बन गया हो। इसको हटाना नामुमकिन है। मसानियों को घर से निकालना नामुमकिन है। कभी कभी तो मसानियों को निकालना असंभव हो जाता है। इसे केवल माता मदानन ही रोक सकती है। माता मदानन केवल महाकाली की आज्ञा से ही चलती है, इसलिए महाकाली की आज्ञा माता मदानन को दी जाती है, तब माता मदानन इन मसानियों को रोकती है। ये सब एक तंत्र साधक जो होता है पैसों के लिए, गलत करने के लिए किसी के ऊपर भी मसानी लगाता है। लेकिन कभी कभी आपको मैं ये बता दूं कि ये तीर उल्टा भी चलता है। अगर आप जितना किसी के बारे में बुरा सोचोगे, पलटकर आपको भी जरूर कभी ना कभी लगेगा। सेडला मसानी को यदि लगा दिया जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आदमी के पेट को फुलाकर उसको मौत के मुंह में ढकेल देती है। मसानियों के बारे में बाद में करेंगे, क्योंकि इनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। सभी जो मसानियां, देवियां जो होती है वो माता मदानन की सेविकाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि माता मदानन का चढ़ावा कोई नहीं ले सकता। माता मदानन की सभी देवियों की रानी माना जाता है। और एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के समय योग माया का अवतार हुआ। कंस जब योग माया को मारने गए तो वो आसमान में बिजली बनकर उड़ गई और उसने कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को अपने मस्तक में धारण कर लिया। जब श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगा तो धरती से जाने लगे, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम कलयुग में प्रथम चरण में देवी का रूप लेकर माता मदानन के रूप में अवतार लोगी। माता मदानन को ऐसा भी कहा जाता है कि माता मदानन बाबा फरीद गंज शकर, जिनकी दरगाह पाकिस्तान में है, उनको देखकर वो शांत हो जाती है, या उनका नाम लेने से भी माता मदानन शांत हो जाती है, बाबा फरीद के नाम से, क्योंकि बाबा फरीद एक बहुत ही पहुंचे हुए पीर फकीर है। माता मदानन के लिए जो भेंट दी जाती है, भेड़ बकरों की आदि बलि दी जाती है। माता मदानन के जो द्वारपाल है, सबल सिंह, वीर सिंह, बावरी देवी, आगे हनुमान चलते हैं, पीछे भैरव, नाहर सिंह, वीर सिंह, रक्तावीर, क्षेत्रपाल जो उनके नायक है। यदि कोई देवी की भेंट भूल जाता है देना या नहीं देता है तो सबल सिंह वीर जाकर उसको याद दिलाते हैं ताकि वो उसको भेंट दे दे।
इस्माइल नाथ जोगी जिसे कहा जाता है, उन्होंने भी माता मदानन को सिद्ध किया था। अजन्मा होने के कारण देवी को मदानन ईश्वरी रूप कहा जाता है। देवी की साधनाएं बहुत उग्र है, इसलिए देवी माता मदानन की साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर ही इसकी साधना करनी चाहिए और केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करनी चाहिए। यह देवी प्रयोग जो है मारण उच्चाटन के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मशानी को शांत भी किया जा सकता है और उन मशानी को चलाना भी सीखा जा सकता है। माता मदानन को मनाने के लिए माई नराती देवी को, ज्यादा करके जो माई नराती देवी है माता मदानन की प्रिय भक्त है। जब भी माता मदानन की सवारी आती है तो माई नराती का नाम लेकर माता को बर्फी बांटी जाती है, तब माता प्रसन्न होकर बात करती है किसी के भी शरीर में आकर। माता मदानन के मंदिर में जाकर आप जो भी उनके नाम से करना है, पूजा पाठ आरती कर सकते हैं। माता मदानन प्रसन्न होनी चाहिए और आपको आशीर्वाद देना चाहिए। माता मदानन दयावान है, कठोर तो वो अपने शत्रुओं पर होती है, उनका आशीर्वाद ही आपके लिए काफी होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।